निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, जोर नाल निगाहे वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम आली मकाम बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ, उसकी रहमत के साथ मैं और आप मस्जिद में हाजिर हैं। दुआ करता हूँ खल्ला के आलम हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े पाक का सदका, हुज़ूर की अहले बैत का सदका, अल्लाह ताला अहले इस्लाम और पाकिस्तान की खैर फरमाए। दोस्तान मुहतरम, अल्लाह ताला मदद करने वाला है और हम ये अकीदा रखते हैं और हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। मुश्किल कोई भी वक्त हो, बीमारी हो, गुर्बत हो, परेशानी हो, कोई भी मामला हो, हमारा ये अकीदा है और हम इस अकीदे पर कायम हैं कि हम इबादत भी उसकी करते हैं और मदद भी अल्लाह से मांगते हैं। और अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करता है, अपने बंदों पर फजल करता है, करम फरमाता है। आप देखें, ये जो वबा फैली है, जो अल्लाह को मानते नहीं थे कि कोई रब नहीं है, ऐलान करते थे कोई रब नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई इलाह नहीं है, बस बंदा है जो करता है हो जाता है। अब सारे कहते हैं
हमसे कुछ नहीं होता, वही करने वाला है, वही करने वाला है। जो नहीं मानते थे वो भी अपने पार्लियामेंट में अजाने दिलवा रहे हैं। जो नहीं मानते थे कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह की जात ही नहीं है, अल्लाह की कोई सिफात ही नहीं है, अल्लाह का कोई तसव्वुर भी नहीं है, अब वो भी कहते हैं ए अल्लाह को मानने वालों, अपने अल्लाह की बारगाह में दुआओं करवाओ, तुम्हारा अल्लाह मदद करता है, करने वाला है, वो मालिक है, वो मदद करता है, कर सकता है। तो हम तो उसको मानने वाले हैं, हम उसको मानने वाले हैं। हमारा हक ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। या अल्लाह, ये जो मुश्किल वक्त आया है, हम तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं। या अल्लाह, जो हमसे भूल हुई अपने प्यारों के सदके मुआफ फरमा। और हम कर भी रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, ये जो तदबीरें हैं बहुत ज़रूरी हैं, जो पिछले जुमा को मैंने अर्ज़ की थी, बहुत ज़रूरी हैं। ये इस्लाम में है, इस्लाम से बाहर नहीं है। जितनी भी तदबीरें हैं ये इस्लाम के अंदर हैं। यानी 6 फुट दूर खड़े होकर बात करना, ये तो लोग आज बता रहे हैं, हमारे प्यारे आका ने 1400 साल पहले बता दिया था। मैं भी आपको हदीस सुनाता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी वबा के मौका पर, ऐसी बीमारी के मौका पर, आपने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था, जब ऐसी वबा वाले से, बीमारी वाले से बात करनी है तो 6 फुट दूर होके करनी है। यह हुजूर की हदीस है, सरकार का फरमान है। आज रिसर्च करके जो बातें बताई जा रही हैं, तेरे और मेरे नबी ने पहले ही बता दी थी। ये तदबीर जरूरी है, तदबीर जरूरी है। हाथ बार बार धोना, ये भी बोलो, ये भी जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आप खाना खाते हो, नमाज का वुजू अपना वुजू है, लेकिन खाना खाने से पहले भी हाथ धोना, बाद में भी हाथ धोना। नमाज के लिए वुजू करना, ये बीमारियों से बचने का तरीका है, तहारत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तदबीरें अपनाई जा रही हैं, ये इस्लाम से बाहर नहीं है, इस्लाम के अंदर है। इन पे अमल करना जरूरी है। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूं, आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे। एक आदमी कहता है जी सलाम भी नहीं लेना, सलाम भी नहीं लेना, मुंह पे मास्क भी रखना है, मस्जिद में भी नहीं जाना, लेकिन उसके मोटरसाइकिल पे ताश की, वो क्या कहते हैं, कापी है, लेके आ रहा है, घर में नहीं थी, चलो छुट्टियां हुई हैं, कापी ताश वाली ले आते हैं जी। लूडो, ये भी देखने में आया है। मैंने थोड़ा सा ट्रैवल किया है, मजबूरी बामरे मजबूरी कहीं जाना था, तो तकरीबन ये चीज़ें मुझे रास्ते में नज़र आती रही हैं। कोई लूडो लेके जा रहा है, कोई ताश लेके जा रहा है, चलो छुट्टियां हो गई हैं, घर में बैठ के, चलो कोई और नहीं मिलेगा तो बच्चों को साथ बिठा लेंगे। तदबीर की जा रही है कि हाथ भी नहीं मिलाना जी, मस्जिद में नहीं जाना। लेकिन अल्लाह से कितना प्यार है, खौफ खुदा कितना है कि घरों में, अपनी बैठक में, अपने डेरे पे 10 आदमी बैठ के ताश भी खेल रहे हैं, लूडो भी खेल रहे हैं जी। जहां गेमें हैं वहां गेम भी चल रही है, जहां फिल्म है वहां फिल्म भी चल रही है। यानी तदबीर पे यकीन हो गया, जो तकदीर लिखने वाला है, जो तकदीर लिखने वाला है,
जो तकदीर को मिटाता है, लिखता है, उसके बारे में ख्याल ही नहीं है। मेरे भाई, हमें अपना ईमान जो है इसको मजबूत करना होगा। ये मैंने पहले अर्ज किया है कि जितनी भी तदबीरें हैं ये इस्लाम में हैं, इस्लाम में हैं। इससे बचने का तरीका भी यही है कि बार बार हाथ धोएं। पिछले जुमा को मैंने अर्ज किया था ना कि बार बार हाथ धोएं, इज्तिमात से बचे। जहां 4-5 बंदे बैठे हैं वहां ना जाएं। ये इस्लाम भी कहता है, हदीस भी कहती है, नबी पाक के फरामीन, आपकी सुन्नत भी कहती है कि जब ऐसी वबा आ जाए तो हमें बचना चाहिए। लेकिन हम इन इज्तिमात से बचकर अगर हम ताश खेलने बैठ जाएं, जी लूडो खेलने बैठ जाएं, नौजवान गेमों के अंदर चले जाएं या नेट चला ले, ये भी रिसर्च में आया कि मोबाइल से भी ये वायरस फैलता है, मोबाइल से भी फैलता है। जी ये भी आपने देखा होगा, जो करेंसी है हमारी, इसके बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के अंदर भी वायरस फैलता है। तो कुरान घर में मौजूद है, हमारा हक ये है कि हम उससे मदद मांगे, उसकी इबादत करें। जो फारिग टाइम अल्लाह ने हमें दिया है कि हम बोलिए अल्लाह के कुरान की तिलावत करें। अल्लाह ने आपको टाइम दिया है, फारिग है, उसको मनाने के लिए बेहतरीन तरीका है। मस्जिद में तो ज्यादा लोग होते हैं, घर में आप अकेले अकेले कमरे में बैठकर क्या करना है? अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। वो काम करने हैं जिस काम के करने पर रूठा हुआ खुदा हम पे राजी हो जाए, अल्लाह हमारा राजी हो जाए। ये ना हो कि हम वो काम करें, चलो छुट्टियां हैं, एंजॉय करें जी, 4 दोस्त अपनी बैठक में बैठ जाएं, घरों में बैठ जाएं, कहीं और बैठ जाएं, ऐसे अमल करें जिस पर अल्लाह भी नाराज हो जाए। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, इंसानियत की खिदमत करना ये बहुत आला चीज है। इंसानियत की खिदमत करना बहुत आला काम है, बहुत अच्छा काम है। हमारे इलाका में बड़े ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिन को मजदूरी करते हैं और रात को वही खर्च करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो आपके पड़ोस में है, आपके मोहल्ले में है, आपके इलाका में है। उनका जरिया माश यही है। वो दिहाड़ी करते हैं, मंडी में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, शहर में जाते हैं, वो कमा के ले आते हैं 500, 1000, 600, 700, उसी का उन्होंने सब्जी लेनी है, घर का आटा लेना है, घी लेना है, तमाम किचन के मामलात करने हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसी पैसे से बच्चों का इलाज भी करना है। मजदूर तबका है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन हजरात को पैसा दिया है, जिनके पास अल्लाह का फजल है, उन पर फर्ज है कि वो अपने अहलो अयाल को भी देखे, अपने मोहल्लेदारों को देखे, अपनी गली में देखे कौन सा ऐसा आदमी है जो बेचारा रोजाना के आमदन पर अपने घर को चलाता है, उसकी खुफिया खिदमत की जाए। हमारे नौजवानों ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, नवा पिंड वेलफेयर के नाम से माशाल्लाह नौजवान काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने देखा है हमारे नौजवान माशाल्लाह काम कर रहे हैं, उन नौजवानों से राब्ता करें और अपने गली में मोहल्ले में देखें जो मुस्तहिक लोग हैं, उनकी खिदमत करें, उनके साथ ताउन करें। बड़े ऐसे लोग होते हैं जो हकदार है वो मांगता, ये भी बड़ी अहम बात है। मांगते वो हैं जिनका पेशा होता है, एक बंदे का कारोबार होता है। ये जो मांगने वाले होते हैं ना जी, मेरा जी बड़ा मसला बन गया है जी, मैं मजबूर हो गया हूं, उनका पेशा यही होता है, कारोबार यही होता है। बड़े ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं, अपनी इज्जत की बिना पर कि मेरी मुआशरे में, मोहल्ले में, गली में इज्जत है। अगर मैं किसी को कहूंगा यार मैं तो 3 दिन हो चुके हैं दिहाड़ी पे नहीं गया जी,
मैं मजदूरी पे नहीं गया तो मेरा तो चूल्हा चलता ही उसी मजदूरी पे है। आज मेरे घर में राशन भी नहीं है। बड़े ऐसे लोग हैं जो आपके गली में रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो सफेद पोश हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो किसी से सवाल नहीं करते। ये कल बरोज़े क़यामत आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये वबा आई थी, लोग घरों में बैठ गए थे, तेरे घर में तो बड़ा आला खाना पकता था, उनका तो 2 दिन चूल्हा भी नहीं चला जी। तू अपने बच्चों के लिए, तेरे घर में बच्चे मौजूद थे, तू भी घर में मौजूद था, फ्रूट भी आ रहा है, खाने भी पक रहे थे, लेकिन तूने अपनी गली में पूछा नहीं था कि ऐ मेरी गली में रहने वालों, मुझे अल्लाह का दिया हुआ बड़ा कुछ है, अगर मेरे बच्चे खा रहे हैं, आप मजदूरी पे नहीं जा रहे, मैं आपको भी दे रहा हूं। ये हमारा हक बनता है कि नहीं बनता? ये दूसरी बात आज के जुमे का पैगाम है। आप अपनी गली में चक्कर लगाएं। जो मजदूर तबका है ये ना पूछे कि आपके पास कुछ है या नहीं है। जो अपनी इज्जत के बचाने वाले वो नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक है भूखे सूखे सो जाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत को बचाना है। आपको पता होता है ये आदमी मजदूरी पे जाता था, अब नहीं जा रहा, ये दिहाड़ी पे जाता था, अब नहीं जा रहा, ये बेचारा कमजोर है। आप एक राशन बनाए, उसमें चीनी हो, घी हो, आटा हो, किचन का सामान हो, आप एक थैला बनाकर बड़ी मोहब्बत के साथ उस घर में दे के आए। यह आपका हक बनता है। या हमारे जो वेलफेयर के नौजवान हैं उनसे रब्ता करें, वो एक तरीका हो, वो भी ऐसे ही कोशिश करें। ये ना हो कि ऐलान करें जिसको चाहिए वो आ जाए, फिर वही आएगा जिसका कारोबार है, हर बंदा उसमें नहीं आएगा। आप कोशिश करें, आपको मालूम है कि कौन हकदार है, आपको मालूम है कि किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आपको मालूम है कि कौन आदमी है जो रोजाना का 700 रुपया लेके आता है और उसी पे दिहाड़ी गुजारता है, हफ्ता गुजारता है। तो आजकल जितने अखराजात हैं 700 तो एक दिन का खर्चा है। लेकिन आपके इल्म में है कि हमारी गली में रहने वाला, उसके पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज नहीं है। ये वबा जो है पता नहीं हफ्ता आगे जाती है। अल्लाह फजल फरमाए कल काम ठीक हो जाए जी। इस वबा से बड़ी वबा ये है, इस वबा से बड़ी वबा ये है कि हमारे मुल्क में अगर 100 आदमी है, 80 आदमी ऐसे हैं जो दिहाड़ी का कमाते हैं, वही खाते हैं। 20 आदमी वो है जिनके पास पैसा है। जो 80 आदमी हैं वो हमारे गांव में भी हैं, आपकी गली में है, आपके मोहल्ले में है। अल्लाह आपका उसका नेमुल बदर बहुत अच्छा अता फरमाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आज के शीश तमाम में हर बंदा अपनी गली में देखे, मोहल्ले में देखे, अपने आसपास देखे। मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं, जिनका रोजाना का ये काम था, वो दिहाड़ी करके आते थे, वही खिलाते थे। आज वो मजबूर हैं, वो आपकी मदद के मुंतजिर हैं। आप खुद उनके पास चल के जाएं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास एक आदमी आया, अर्ज की ए इमाम हसन, मैं मकरूज हो चुका हूं, किसी से पैसा लिया, किसी से लिया, घर का चूल्हा चला रहा हूं, मुझ पर कर्जा चढ़ गया, मुझे इतना पैसा चाहिए। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर गए, जितना उससे मांगा उससे डबल लेके आए। फरमाया इससे कर्जा उतार और ये जो पैसा मैंने दिया है इससे अपना चूल्हा चला। और जब वो जाने लगा तो इमाम हसन पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए नौजवान, मुझे माफ फरमा देना, मुझे माफ फरमा देना। वो नौजवान कहते हैं हुजूर आपने तो मेरी मदद भी की है, मेरा कर्जा भी उतार दिया है, इजाफी पैसे भी दिए हैं, मैं बच्चों को खाना भी खिला सकता हूं, अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं? इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, माफी इस चीज की मांग रहा हूं कि तुझे चल के आना पड़ा, तू मेरी गली में रहता है, मेरा हक था, मैं खुद तेरे पास जाता, तेरे हालात पूछता और तेरी मदद भी फरमाता। आप मुंतजिर रहेंगे जी वो चल के आए जी, आप मुंतजिर रहेंगे। आज उनके पास खाना नहीं है, कोई बच्चा मर जाएगा तो फिर हमारे पास आएंगे, फिर उनकी इमदाद करेंगे? नहीं, आपको मालूम है, आपको पता है कि कितने लोग हैं हमारे आसपास में रहने वाले जो इस वक्त बेबस हो चुके हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हजरात कोशिश करें कि जो ऐसे लोग हैं उनकी मदद करके अपने मालिक को राजी करें। तो अल्लाह तो फरमाता है, मेरे बंदे तेरी सोच नहीं है,
10 दुनिया और 70 आखिरत में तुझे अता फरमाऊंगा। वो फरमाने वाला है। अगर आजकल आपकी तिजारत बंद है तो अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो, अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो। ये वो तिजारत है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है, घाटा नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। अगर आपकी तिजारत बंद है, कारोबार बंद है, तो ये बहुत आला तिजारत है। अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, रब्बे काबा की कसम, आज आप अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो। उस तिजारत में लाख का खसारा, 2 का खसारा, 3 का खसारा, ये तिजारत शुरू करोगे, इसमें खसारा नहीं बल्कि मुनाफा ही मुनाफा नजर आएगा। आज से ये तिजारत शुरू कर दो। ये बहुत आला तिजारत है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब कहत साली आई ना, गंदम खत्म हो गई, अनाज खत्म हो गया, तो मंडी में आपका जब अनाज आया तो व्यापारी आ गए, आपसे लेते हैं और आगे बेचेंगे। बोली लग गई, कितने का? किसी ने कहा इतने का। आपने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा देने वाला एक है। लोगों ने बड़ा रेट लगा दिया। फरमाया भाई मुझे इससे भी बढ़ के देने वाला है। लेने वाले ताजिर हैरान हुए। फरमाया प्यारे उस्मान, हमसे बढ़कर कोई बड़ा ताजिर नहीं है, हम बहुत बड़े ताजिर हैं, हमने इतना मुनाफा लगा दिया, इतना बढ़ के पैसा दे रहे हैं। वो कौन है जो इससे बढ़ के देने वाला है? आपने ऐलान करवा दिया, ऐ मदीने में रहने वालों, अरब में रहने वालों, ये अनाज पड़ा है, जिसको जरूरत है ले जाओ, अल्लाह ताला मुझे 10 गुना मुनाफा अता फरमाएगा। ये वो तिजारत है जिसमें खसारा नहीं है। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, नजर आता है। अल्लाह जरूर देता है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि हमारे जो मोहल्ले में रहने वाले रिश्तेदार जो दूर रहते हैं उनका ख्याल रखें। फलां मोहल्ले में या फलां इलाका में हमारा रिश्तेदार है, वो दिहाड़ी पे गुजारा करता है, उसके पास जाएं, साथ बस्ता लेके जाएं, सामान लेके जाएं, उसे सामान दे के आएँ ताकि उनके बच्चों का गुजारा हो सके। वो शाम को खा पी के सो सके। जब बच्चे खाएंगे पिएंगे वो दुआ देंगे। अल्लाह ने जो वादा किया है वो तो पूरा फरमाएगा, लेकिन उनकी दुआ से और भी अल्लाह ताला अपने फजल वाले मामले फरमाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आज के जुमे का पैगाम था। रहा ये तदबीरें अपनाना, बचना, ये भी ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्ज आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ये जो आज कहते हैं ना 7 फुट जी आप दूर रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को जो जुजामी है, एक बीमारी आ गई, जैसे ताउन था ना, ताउन, इस तरह जुजामी एक बीमारी आ गई थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जुजामी है, उसको बीमारी लग चुकी है, उस बंदे से 6 फुट एक नेजा, क्या एक नेजा अपने आप को दूर रखे। वो नेजा जो था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 6 फुट या इससे बड़ा होता था। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया था, अगर ऐसी कोई वबा आ जाए, उस वक्त ये वबा आई थी, तो सरकार ने फरमाया एक नेजा, जितना नेजा है इतनी दूर खड़े होकर उससे बात करें। अब यहां मालूम नहीं, अल्लाह ताला फजल फरमाए, ये खुफिया बीमारी है जी, तो किसी को नहीं पता किसको है किसको नहीं है, तो हमारा हक बनता है हम अपने बच्चों को महफूज करें, अपने आप को महफूज करें। ये कुरान में, हदीस में, इस्लाम में तदबीरें हैं, ये गैर शरई काम नहीं है। आप कोशिश करें, ये जो दिन हैं, इन दिनों में आप सिर्फ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आप कहीं जाते हैं, घर में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, बाजार में जाते हैं या मस्जिद में आते हैं, सलाम हाथ से ना दें, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि यह हाथ से आगे फैलती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस है हमारे सामने कि सरकार ने फरमाया एक नेजा दूर खड़े होकर बात करो, तो हमारा हक बनता है कि हम सिर्फ क्या करें जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बस सलाम दें। गुफ्तगू करनी हो, घर से बाअमरे मजबूरी अगर निकलना है तो निकलें, कोशिश करें। पहले मैं आपको कहता था कि बच्चों को मस्जिद में ले आएं, लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये ज्यादा जो खतरा है या बच्चों को है या 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं,
आप कोशिश करें, हमारे जो बच्चे हैं छोटे, इन दिनों में अपने बच्चों को कहें कि मस्जिद में बेटा नमाज पढ़ो, घर में। कहाँ पढ़े जी? घर में। जुमा आ जाए तो जुमे को भी अपने बच्चों को घर में छोड़ के आए, क्योंकि ये वबा जो है बच्चों पे जल्द असर करती है। उनकी ताकत थोड़ी होती है, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में ना ले आएँ। पहले मैं आपको कहता था मस्जिद में ले आओ, चूँकि वबा आ चुकी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो हम कोशिश करें जो हमारे छोटे बच्चे हैं हम उनको मस्जिद में ना ले आएँ, और उनको हम साथ कहीं सफ़र पे भी ना ले जाएं, उन्हें घरों में महदूद रखें। छुट्टियां हुई हैं, ये ना हो जी बच्चे बाहर खेल रहे हैं जी, बाहर फिर रहे हैं। हम कोशिश करें, सख्ती करें, बच्चों पर सख्ती करें, बच्चों को बाहर बिल्कुल ना निकलने दें। ये बहुत ज़रूरी है। जुमा शरीफ आखिरी बात करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और बकिया नमाज जो आप हज़रात ने पढ़नी है कोशिश करनी है कि आप हज़रात ने घर जाकर पढ़नी है। सिर्फ 2 फ़र्द पढ़ेंगे, बकिया नमाज आप घर पढ़ेंगे। ये जो जुमे शरीफ के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं जी देखो जी ये पाकिस्तानी मुल्क है जी, सिंध में जुमा शरीफ की पाबंदी लग गई, वहाँ तो नमाज जनाजा के लिए पाबंदी लग गई। तो मैं हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जुमे का दिन था, तो आपने मुअज्जिन को कहा अजान दो। मुअज्जिन जब अजान देने लगा तो आपने फरमाया इदा कुलता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ मेरे दोस्त जब तूने अजान देनी है, जब तूने पढ़ना है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहले तू पढ़ता था हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह पाने के लिए। तो आज तूने अजान के अंदर पढ़ना है क्या? कुल सल्लू फी बुयूतिकुम, नमाज जुमा था, फरमाया आज तूने कहना है कि अपनी अपनी नमाज घरों में अदा फरमाओ। किधर अदा फरमाओ? घरों में। जिस तरह आज हम हैरान हो जाते हैं जी देखो जी नमाज में क्या होता है, नमाज तो मस्जिद में जाके पढ़नी चाहिए, तो नमाज तो शिफा है। तो लोगों ने कहा है अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप हजूर के सहाबी हो, तो आप ये कह रहे हो कि बुयूतिकुम, घर में नमाज पढ़ो, घर में नमाज पढ़ो। आपने फरमाया ये मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझसे कहीं अफसर मेरे प्यारे आका ने भी करवाया था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और इस वबा से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अमा अलैना इल्लल बलाग।